देहांत हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, राम सुतार के बारे में पूरा देश ही नहीं दुनिया जानती है। तो वो हमारे महाराष्ट्र के धुले जिले के रहने वाले थे, लेकिन अनेक साल पहले वो दिल्ली में आए और उन्होंने अपनी जो कला है, स्टैचू बनाने की जो कला है, उसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू गुजरात में बना है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, वो उन्होंने बनाया है। अभी मुंबई में दादर में हिंदू मिल की जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू बन रहा है 3.5 फीट का, वो भी कामों को कर रहे थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, महात्मा गांधी हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, अनेक जो नेता लोग हैं, अनेक स्टैचू उन्होंने बनाए थे। और अचानक उनका 100 साल पूरे होने के बाद उनका निधन हो गया है। उनके लड़के अनिल सुतार जी उनको पूरा साथ दे रहे थे, उनका काम कर रहे थे। और आखिर तक उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही तेज थी, इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो एक्टिव हो रहे हैं। और मैं 6 दिन पहले उनके नोएडा के घर में जाकर आया था, उनको मिलकर आया था। उनका चेहरा मुझे एकदम फ्रेश दिख रहा था, लेकिन अचानक कल रात को 1:30 बजे उनका डेथ हो गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है। जिन्होंने हजारों स्टैचू बनाए थे, ऐसे राम सुतार आज हमारे देश में नहीं रहे हैं। और वो दिल्ली में आकर उन्होंने महाराष्ट्र का नाम रोशन किया था। उनको भारत सरकार का पद्मश्री पद्म भूषण खिताब भी मिला था। अनेक अवार्ड भी उनको अनेक जगह पे मिले थे। और उनका काम बहुत ही बड़ा काम था। तो ये खाली महाराष्ट्र का नहीं, तो पूरे देश का भारी नुकसान हुआ है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते भारत सरकार की तरफ से मैं राम सुतार जी को आदरणीय अर्पित करता हूँ। और उनका अधूरा काम जो है, एक अधूरा काम पूरा करने के लिए जो उनके लड़के अनिल सुतार जी है, ये उनकी परंपरा के चलाते रहेंगे, स्टैचू बनाते रहेंगे। और राम सुतार जी का नाम हमारे दिल में हमेशा हमेशा रहेगा। मैं उनको भावपूर्ण आदरणीय ज्ञापित करता हूँ। ठीक हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? राम सुतार जी का दुखद देहांत हुआ। महाराष्ट्र में बड़ी दुख की लहर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों ही उप मुख्यमंत्री पिछले महीने राम सुतार जी को मिलने दिल्ली आए। दिल्ली पे उनके आवास पे उनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। और राम सुतार जी का जन्म यह हमारे धुले जिले में गोंदूर ये गांव में हुआ था। वहाँ से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और पूरे देश में और विश्व में वो मूर्तिकार करके कला क्षेत्र में बड़े विख्यात थे। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले। देश के सबसे बड़े स्टैचू सरदार वल्लभ भाई स्टैचू का निर्माण सुतार साहब ने भी किया था। सुतार साहब के माध्यम से कई शिल्प उन्होंने निर्माण किए जो सजीव है। वो शिल्पों को देख के उनके जान उसमें अपने को दिखती है, वो जिंदा दिखते। और महाराष्ट्र के इस महान सुपुत्र को अभिवादन करने के लिए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने मैं यहाँ महाराष्ट्र सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से मैं यहाँ आया हूँ। मैं उनको भावपूर्ण आदरांजलि अर्पण करता हूँ। और कला क्षेत्र में इतनी बड़ी हिमालय जैसे व्यक्तिमत्व हमसे 101 साल की उनकी उम्र थी, हमसे चले गए। बड़े दुख और उनको श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ। वीरेंद्र सिंह तंवर। वीरेंद्र जी, बताइए कि राम सुतार जी को कब से जानते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएं। राम सुतार जी के बारे में जानते तो हम बचपन से ही हैं कि एक महान, बहुत बड़े कलाकार और स्कल्पटर रहे हैं। एंड मिलना मेरे को बहुत टाइम से नहीं हुआ, अभी कुछ अरसे से मिले हम लोगों के। मैं ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की तरफ हमारे पैटर्न रहे हैं वहाँ पे, पहले प्रेसिडेंट थे। और 30 साल से वो आर्ट के फील्ड में वहाँ पे हमारा एक परिवार की तरह था सब कुछ। तो हम लोगों के मुखिया की तरह उन्होंने हमेशा रहे। एंड एज एन आर्टिस्ट स्कल्पटर देखा जाए तो बहुत ही ग्रेट थे। और उनकी जो कलाकृतियाँ, उनके जो स्कल्पचर उन्होंने बनाए
जैसे अपने अभी वहाँ पे सरदार पटेल जी का देखा होगा, सबसे बड़ा जो स्कल्पचर बना है वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है। संसद भवन में आप जाएंगे, गांधी जी के बनाए हुए हैं। ऐसे उन्होंने पता नहीं कितनी अनगिनत मूर्तियाँ बनाई और उनमें जान फूंकी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है ये सब कुछ, एंड जीवित किया उन लोगों को उन्होंने। बाकी एज ए पर्सन बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि एक असली कलाकार, एक साधु का रूप, एंड बहुत ही सभ्य, सौम्य एंड एक विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। कभी हमें लगा ही नहीं कि हम किसी इतने बड़े आर्टिस्ट से मिल रहे हैं। सबके साथ उसी प्यार से सबसे मिलना, सबको प्यार से समझाना करना, सबके लिए उनके घर के और उनके स्टूडियो के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। उनके निधन को लेकर क्या कहेंगे? ये हमारे आर्ट फील्ड की और देश को एक बहुत बड़ी क्षति है कि जो पूर्ण जल्दी से होती नहीं है, कभी होती नहीं है ऐसी चीज़ें। तो हम सब के लिए, पूरे आर्ट फील्ड के लिए एक बहुत बड़ी कमी आई है, बहुत बड़ी क्षति है। जी, ये दुखद घटना कब हुई? रात को 1:30 बजे उनका देहांत हुआ। 12 बजे से हम लोग साथ में बैठे हुए थे, तो उसके अंदर पहले तो उनको ऑक्सीजन जो है 40 तक पहुंच गया। हालांकि ऑक्सीजन लगाया हुआ था, और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी 60 और 31 हो गया था। हमने बहुत हाथ पैर मल के बहुत कोशिश करी, थोड़ा सा बढ़ा भी ऑक्सीजन और ये, पर फिर ज़्यादा देर नहीं, 1:30 बजे करीब उन्हें सांस बच गई। तो पहले से बीमार चल रहे थे क्या? बीमार चल रहे थे, करीब सितंबर से बीमार चल रहे थे। सर क्या एज हो गई होगी पूरी? उनके 1 साल 10.5 महीने हो, 100 साल 10.5 महीने। सर उनके साथ रहा है आपका, कुछ यादें उनके साथ शेयर कर सकते हैं आपका हमारे साथ? याद क्योंकि अभी तो बहुत है, उससे कि ऐसी यादें जो कि बहुत आपके दिल के करीब है। अभी बात नहीं कर, अभी बात अभी नहीं